चैप्टर 7 सनन नसाई। किताब नमाजों के औकात का बयान। बाब नमाजों को कौन सी हालत में इकट्ठा पढ़े। हदीस नंबर 601। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपको चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा को जुमा करके पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तकसीर अल-सलात 13 1106 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 5 703 मसनद अहमद 2/8 सनन अल-दारमी अल-सलात 182 1558 तहफ़ा अल-अशराफ 6822 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 600 सनन नसाई। किताब नमाजों के औकात का बयान। बाब मुकीम होने की हालत में नमाजों को एक साथ करके पढ़ना। हदीस नंबर 602। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर खौफ और बग़ैर सफ़र के ज़हर व असर और मग़रिब व इशा को जुमा करके पढ़ी। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 6 705 सनन अबी दाऊद अल-सलात 274 1210 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 1-4 तहफ़ा अल-अशराफ 5608 मसनद अहमद 1/2,83,349 सही। वज़ाहत 1 इस रिवायत से ये साबित होता है कि शदीद ज़रूरत के वक्त मुकीम भी जुमा बैन अल-सलातीन कर सकता है, लेकिन ये आदत ना बना ली जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 601 सनन नसाई। किताब नमाजों के औकात का बयान। बाब मुकीम होने की हालत में नमाजों को एक साथ करके पढ़ना। हदीस नंबर 603। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में बग़ैर खौफ और बग़ैर बारिश के ज़हर व असर और मग़रिब व इशा को जुमा करके पढ़ते थे। इनसे पूछा गया, आप ऐसा क्यों करते थे? तो इन्होंने कहा, ताकि आपकी उम्मत के लिए कोई परेशानी ना हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 6 705 सनन अबी दाऊद अल-सलात 274 1211 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 24 187 मसनद अहमद 1/354 तहफ़ा अल-अशराफ 5474 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि हालत क़याम में बग़ैर किसी खौफ और बारिश के जुमा बैन अल-सलातीन बुक़त ज़रूरत जायज़ है। सनन तिरमिज़ी में इब्न अब्बास से मरवी ये रिवायत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दो नमाज़ों को बग़ैर किसी अज़र के जुमा करे तो वो बड़े गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े में दाखिल हो गया। ज़ईफ़ है। इसकी इसनाद में हनश बिन कैस रावी ज़ईफ़ है, इसलिए ये इस्तिदलाल के लायक नहीं। इब्न अल-जूज़ी ने उसे मौज़ूआत में ज़िक्र किया है और ये ज़ईफ़ हदीस उन सही रिवायत की मुआरज़ा नहीं हो सकती जिनसे जुमा करना साबित होता है। और बाज़ लोग जो ये तावील करते हैं कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीमारी की वजह से ऐसा किया हो, तो ये भी सही नहीं, क्योंकि ये इब्न अब्बास के इस कौल के मुनाफी है कि इस जुमा बैन अल-सलातीन से मकसूद ये था कि उम्मत हरज में ना पड़े। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अन्हा अल-शेख। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 602 सनन नसाई। किताब नमाजों के औकात का बयान। बाब मुकीम होने की हालत में नमाजों को एक साथ करके पढ़ना। हदीस नंबर 604। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ज़हर व असर की 8 रकतें और मग़रिब व इशा की 7 रकतें मिलाकर पढ़ें। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 590 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 603 सनन नसाई। किताब नमाजों के औकात का बयान। बाब मकाम अरफात में नमाज ज़हर और नमाज असर एक साथ पढ़ना। हदीस नंबर 605। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में मनी से मज़दलफ़ा चले, यहाँ तक कि आप अरफा आए तो देखा कि नमरा एक में आपके लिए खैमा लगा दिया गया है। आपने वहाँ क़याम किया, यहाँ तक कि सूरज ढल गया। आपने कसूआ नामी औनटनी 2 लाने का हुक्म दिया, तो आपके लिए इस पर कजावा किसा गया। जब आप वादी में पहुँचे तो लोगों को खुतबा दिया, फिर बिलाल ने अजान दी, फिर इकामत कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ाई, फिर बिलाल ने इकामत कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ी, और उन दोनों के बीच कोई और नमाज नहीं पढ़ी। तखरीज दारदावा वक़द आखरजा तफरत ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2629 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 34 1892 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 656 सही। वज़ाहत 1 अरफात में एक जगह का नाम है जो अरफात के मग़रिबी किनारे पर है। आजकल यहाँ एक मस्जिद बनी हुई है जिसका आधा हिस्सा अरफात के अंदर है और आधा मग़रिबी हिस्सा अरफात के हुदूद से बाहर है।
2. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी का नाम कसूआ था। कसूआ के मानी किनकटी के हैं, लेकिन आपकी ओनटनी किनकटी नहीं थी, ये इसका लक़ब था। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 604 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मक़ाम मस्जिद-उल-अक़सा में नमाज मग़रिब और नमाज इशा एक साथ पढ़ना। हदीस नंबर 606। तर्जुमा। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज तलविदा के मौका पर मस्जिद-उल-अक़सा में मग़रिब और इशा जुमा करके पढ़ी। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलहज 96 1674 अल-मग़ाज़ी 76 4414 सही मुस्लिम अलहज 47 1287 सनन इब्न माजा अल-मनासिक 60 3020 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3465 मौता इमाम मालिक अलहज 65 198 मसनद अहमद 5/4 खरब 18 अरब 41 करोड़ 94,20,421 सनन अलदारमी अलसलात 182 1557 अलमनास्क 52 1925 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 3029 मुख्तसरा सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 605 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मक़ाम मस्जिद-उल-अक़सा में नमाज मग़रिब और नमाज इशा एक साथ पढ़ना। हदीस नंबर 607। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि जब इब्न उम्र अरफ़ात से चले तो मैं इनके साथ था। जब वो मस्जिद-उल-अक़सा आए तो मग़रिब व इशा एक साथ पढ़ी, और जब फ़ारिग़ हुए तो कहने लगे, इस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह नमाज पढ़ी थी। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 482 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 606 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मक़ाम मस्जिद-उल-अक़सा में नमाज मग़रिब और नमाज इशा एक साथ पढ़ना। हदीस नंबर 608। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद-उल-अक़सा में मग़रिब व इशा जुमा करके पढ़ी। तख़रीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 47 703 सनन नबी दाऊद अलमनास्क 65 1926 मौता इमाम मालिक अलहज 65 196 मसनद अहमद 2/56 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6914 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 607 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मक़ाम मस्जिद-उल-अक़सा में नमाज मग़रिब और नमाज इशा एक साथ पढ़ना। हदीस नंबर 609। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद-उल-अक़सा के अलावा किसी जगह जुमा बैन अल-सलातीन करते नहीं देखा। एक आपने इस रोज़ फ़जर इसके आम वक्त से दो पहले पढ़ ली। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलहज 99 1682 सही मुस्लिम अलहज 48 1289 सनन नबी दाऊद अलमनास्क 65 1934 तहफ़ा अल-अशराफ़ 9384 मसनद अहमद 1/38 करोड़ 44,26,434 वयाती अनद अलमौलिफ बारक़ाम 3013 3030 3041 मुख्तसरा सही। वज़ाहत। 1. अब्दुल्लाह बिन मसूद का ना देखना जुमा बैन अल-सलातीन की नफ़ी को मुस्तलज़म नहीं, ख़ुसूसन जब अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उम्र और अकाबर सहाबा अजमईन से जुमा बैन अल-सलातीन की सही रिवायत मनक़ूल हैं। 2. यानी फ़जर तुलू होते ही पढ़ ली, जबकि आम हालात में तुलू फ़जर के बाद कुछ इंतज़ार करते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 608 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज़ों को किस तरीक़ा से जुमा किया जाए। हदीस नंबर 610। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि इन्हीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफ़ा में सवारी पर पीछे बिठा लिया था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी पर आए तो उतरे और पेशाब किया। इन्होंने लफ्ज़ बाला कहा, आहरा कलमा नहीं कहा। एक तो मैंने बर्तन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डाला, आपने हल्का फुल्का वज़ू किया। मैंने आपसे अर्ज़ किया नमाज पढ़ लीजिए, तो आपने फरमाया नमाज तुम्हारे आगे है। जब आप मस्जिद-उल-अक़सा पहुँचे तो मग़रिब पढ़ी, फिर लोगों ने अपनी सवारियों से कजावे उतारे, फिर आपने इशा पढ़ी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 97 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अलवुदु 35 181 अलहज 95 1672 सही मुस्लिम अलहज 47 1280 सनन नबी दाऊद अलमनास्क 64 1925 मसनद अहमद 5/2 खरब 20 करोड़ 22,08,210 सही। वज़ाहत। 1. उन दोनों लफ्ज़ों के मानी ही पेशाब किया।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 609 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب وقت پر نماز ادا کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 611 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری المواقیت 527 الجاد 1 2782 الادب 1 5970 التوحید 48 7534 صحیح مسلم لیمان 36 85 سنن الترمذی الصلاۃ 13 173 البر والصلاۃ 2 1898 تحفہ الاشراف 9232 مسند احمد 1/4 خرب 9 ارب 43 کروڑ 94,42,451 سنن الدارمی الصلاۃ 24 1261 صحیح وضاحت ایک مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو افضل الاعمال زیادہ بہتر کہا گیا ہے۔ اس کی توجہ بعض لوگوں نے اس طرح کی ہے کہ ان میں من پوشیدہ ہے، یعنی من افضل الاعمال، یعنی یہ کام زیادہ فضیلت والے عملوں میں سے ہے، یا ان کی فضیلت میں مختلف اقوال، اوقات یا جگہوں کا اعتبار ملحوظ ہے۔ مثلا کسی وقت اول وقت نماز پڑھنا افضل ہے، اور کسی وقت جہاد یا حج مبرور افضل ہے، یا مخاطب کے اعتبار سے اعمال کی الف فضیلت بتائی گئی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 610 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب وقت پر نماز ادا کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 612 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرنا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 611 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 611 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب وقت پر نماز ادا کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 613 ترجمہ محمد بن منتشر سے روایت ہے کہ وہ عمرو بن شرحبیل کی مسجد میں تھے کہ نماز کی اقامت کہی گئی، تو لوگ ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا میں وتر پڑھنے لگا تھا اس لیے تاخیر ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود سے لوگوں نے پوچھا کیا فجر کی اذان کے بعد وتر ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم، اور اقامت کے بعد بھی، اور انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ایک اس حدیث کے الفاظ یحییٰ بن حکیم کے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 9481 وعادہ برقم 1686 صحیح وضاحت ایک اس سے ابن مسعود کا مطلب یہ تھا کہ وقت گزر جانے سے نماز ساقط نہیں ہوتی بلکہ اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قضا فرائض کے ساتھ خاص ہے وہ اس حدیث سے وتر کے واجب ہونے پر دلیل پکڑتے ہیں، لیکن اس روایت میں فرائض کے ساتھ قضا کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ سنتوں کی قضا بھی ثابت ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد ان کان محمد بن المنتشر سے ابن مسعود وقصہ النم صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 612 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے اس کا بیان حدیث نمبر 614 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے جب یاد آ جائے تو اسے پڑھ لے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 55 684 سنن ابی داؤد الصلاۃ 11 442 مختصرہ سنن الترمذی الصلاۃ 17 178 سنن ابن ماجہ الصلاۃ 10 696 تحفہ الاشراف 1430 مسند احمد 3100243267269262 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 613 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب اگر کوئی شخص نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو کیا کرے؟ حدیث نمبر 615 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز سے سو جاتا ہے یا اس سے غافل ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو اسے پڑھ لے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الصلاۃ 10 695 مسند احمد 3/267 تحفہ الاشراف 1151 صحیح قال الشیخ الالبانی
सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 614 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब अगर कोई शख्स नमाज के वक्त सोता रह जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 616। तर्जुमा अबू कतादा कहते हैं कि लोगों ने नमाज़ों से अपने सो जाने के मुताल्लिक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद की हालत में कोई तक़सीर कमी नहीं है। तक़सीर कमी तो जागने में है कि जागता हो और नमाज ना पढ़े यहाँ तक कि वक्त गुजर जाए। तो जब तुम में से कोई आदमी नमाज भूल जाए या इससे सो जाए तो जब याद आए उसे पढ़ ले। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 11 441 मुख्तसरा सनन अलतरमज़ी अलसलात 16 177 तहफ़ा अल-अशराफ 12085 मसनद अहमद 5/29 करोड़ 83 लाख 2305 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 615 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब अगर कोई शख्स नमाज के वक्त सोता रह जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 617। तर्जुमा अबू कतादा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नींद की हालत में कोई तक़सीर कमी नहीं है। तक़सीर कमी तो उस शख्स में है जो नमाज ना पढ़े यहाँ तक कि जिस वक्त उसे इसका होश आए तो दूसरी नमाज का वक्त हो जाए। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 616 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जो नमाज नींद की हालत में क़ज़ा हो जाए तो इसको अगले दिन वक्त पर पढ़ ले। हदीस नंबर 618। तर्जुमा अबू कतादा से रिवायत है कि जब लोग नमाज से सो गए यहाँ तक कि सूरज निकल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे दूसरे रोज़ इसके वक्त पर पढ़ना। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12093 सही। वज़ाहत एक मतलब ये है कि आज नींद की वजह से तक़सीर हो गई तो हो गई, इसकी अभी क़ज़ा पढ़ ली है लेकिन कल से उसे अपने वक्त पर पढ़ना, क्योंकि सही मुस्लिम में इस रिवायत के अल्फाज यूं ही फ़लसलाहिन यंतिबाला फ़ाज़ा कान अलगद फ़लसलाहनद वक़था, यानी इस नमाज को जब उठे तब पढ़ ले, यानी क़ज़ा करके, और कल से इसको अपने वक्त पर पढ़ा करे। मौलिफ से ज़हूर हुआ है, उसी ज़हूर की बना पर इन्होंने मज़कूरा बाब बांधा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 617 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जो नमाज नींद की हालत में क़ज़ा हो जाए तो इसको अगले दिन वक्त पर पढ़ ले। हदीस नंबर 619। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज भूल जाओ तो याद आने पर उसे पढ़ लो, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, आक़मल सात लज़करी एक नमाज कायम करो जब मेरी याद आए। अब्दुल अली कहते हैं इस हदीस को हमसे याला ने मुख्तसरा बयान किया है। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13243 सही। वज़ाहत एक मशहूर क़ुरात या मुतकलम की तरफ इजाफ़त के साथ है, लेकिन यह क़ुरात मक़सूद के मुनासिब नहीं, इसलिए इसकी तावील ये की जाती है कि मुज़ाफ़ मुक़द्दर है। असल इबारत यूँ है, वक्त ज़िक्र सलाती और एक शख़्स क़ुरात लज़करी इस मक़सूर के साथ है जो आवफ़िक़ बाल मक़सूद है, जो रक़म 621 के तहत आ रही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 618 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जो नमाज नींद की हालत में क़ज़ा हो जाए तो इसको अगले दिन वक्त पर पढ़ ले। हदीस नंबर 620। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नमाज भूल जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, नमाज कायम करो जब मेरी याद आए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13373 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 619 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जो नमाज नींद की हालत में क़ज़ा हो जाए तो इसको अगले दिन वक्त पर पढ़ ले। हदीस नंबर 621। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी नमाज भूल जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, इसलिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, नमाज कायम करो याद आने पर। मुअम्मर कहते हैं कि मैंने ज़हरी से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह पढ़ा है। कहा यानी ललज़करी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 620 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी,
حدیث نمبر 620 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب قضا نماز کو کس طریقہ سے پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 622۔ ترجمہ، ابو امریم مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم رات بھر چلتے رہے۔ جب صبح ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور سو رہے، لوگ بھی سو گئے، تو سورج کی دھوپ پڑنے ہی پر آپ جاگے، تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اذان دی، پھر آپ نے فجر سے پہلے کی دونوں رکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے اسے حکم دیا تو اس نے اقامت کہی، اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر آپ نے قیامت قائم ہونے تک جو اہم چیزیں ہونے والی ہیں انہیں ہم سے بیان کیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11201۔ صحیح شواہد سے تقویت پا کر یہ روایت صحیح ہے، ورنہ اس کے راوی عطا آخری عمر میں مختلط ہو گئے تھے اور ابوالا حسن نے ان سے اختلاط کی حالت میں روایت لی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 621 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب قضا نماز کو کس طریقہ سے پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 623۔ ترجمہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہمیں کافروں کی طرف سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء سے روک لیا گیا، تو یہ میرے اوپر بہت گرن گزرا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، تو انہوں نے اقامت کہی، تو آپ نے ہمیں ظہر پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، تو آپ نے ہمیں عصر پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، تو آپ نے ہمیں مغرب پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، تو آپ نے ہمیں عشاء پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گھومے اور فرمایا، روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے جو اللہ کو یاد کر رہی ہو۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 18 179 تحفہ الاشراف 9633۔ مسند احمد 1/375,423۔ بیاتی اند المولف برقم 6,63,664۔ صحیح، اس کی سند میں ابو عبیدہ اور ان کے والد ابن مسعود کے درمیان انقطاع ہے، نیز ابو الزبیر مدلس ہیں اور روایت انینا سے کی ہے، مگر ابو سعید کی حدیث رقم 662 اور ام المومنین عائشہ کی حدیث رقم 4,83,536 سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 622 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب قضا نماز کو کس طریقہ سے پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 624۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے آخری حصہ میں سونے کے لیے پڑاؤ ڈالا، تو ہم سوتے رہے، جاگ نہیں سکے یہاں تک کہ سورج نکل آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی سواری کا سر تھام لے، یعنی سوار ہو کر یہاں سے نکل جائے، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جس میں شیطان ہمارے ساتھ رہا۔ ہم نے ایسا ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا اور وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اقامت کہی گئی تو آپ نے فجر پڑھائی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 55 680 تحفہ الاشراف 13444۔ مسند احمد 2/428,429۔ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 623 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب قضا نماز کو کس طریقہ سے پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 625۔ ترجمہ، جبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری نگرانی کرے گا تاکہ ہم فجر میں سوئے نہ رہ جائیں۔ بلال نے کہا، میں۔ پھر انہوں نے سورج نکلنے کی جانب رخ کیا، تو ان پر ایسی نیند طاری کر دی گئی کہ کوئی آواز ان کے کان تک پہنچ ہی نہیں سکی، یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے انہیں بیدار کیا، تو وہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ وضو کرو۔ پھر بلال نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی، اور لوگوں نے بھی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی، پھر لوگوں نے فجر پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 3201۔ مسند احمد 4/81۔ صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 624 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب قضا نماز کو کس طریقہ سے پڑھا جائے۔ حدیث نمبر 626۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چلے، پھر رات کے آخری حصہ میں سونے کے لیے پڑاؤ ڈالا، تو آپ جاگ نہیں سکے یہاں تک کہ سورج نکل آیا،
या उसका कुछ हिस्सा निकल आया और आप नमाज नहीं पढ़ सके यहाँ तक कि सूरज ऊपर चढ़ आया, फिर आपने नमाज पढ़ ली और यही सलात मरबूता वस्ती है। एक तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5388 वानज़र मसनद अहमद 1/259 मुनकर फजर को सलात अलूसती कहना मनक रहे, सलात अलूसती असर की सलात है। इसके रावी हबीब बिन आबी हबीब से वहम हो जाया करता था। वजाहत 1 लेकिन सलात फजर को सलात अलूसती कहना मुनकर है। सलात अलूसती असर की सलात है जबकि वो फजर की सलात थी। काल अल-शेख अल-अलबानी मुनकर बुज़ियादा वही सलात अलूसती सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 625 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान की अबतदा और तारीख़ अज़ान हदीस नंबर 627। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जिस वक्त मुसलमान मदीना आए तो वो जुमा होकर नमाज के वक्त का अंदाज़ा करते थे। इस वक्त कोई नमाज के लिए अज़ान नहीं देता था। तो एक दिन लोगों ने इस सिलसिले में गुफ्तगू की तो कुछ लोग कहने लगे, निसारी के मानिंद एक नाकूस बना लो, और कुछ लोग कहने लगे, बल्कि यहूद के संख की तरह एक संख बना लो। तो इस पर उमर ने कहा, किया तुम किसी शख्स को भेज नहीं सकते कि वो नमाज के लिए पुकार दिया करे? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल उठो और नमाज के लिए पुकारो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 1 604 सही मुस्लिम अल-सलात 1 377 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 25 190 तहफ़ा अल-अशराफ 7775 मसनद अहमद 2/148 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 626 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब कलमात अज़ान दो मरतबा कहने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 628। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अज़ान दहरी और इकामत अकहरी कहने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 1 603 2 605 3 607 अहादीस अल-नबिया 50 3457 सही मुस्लिम अल-सलात 2 378 सनन अबी दाऊद अल-सलात 29 5,08,509 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 27 193 सनन इब्न माजा अल-अज़ान 6 729,730 तहफ़ा अल-अशराफ 943 मसनद अहमद 3/1,03,189 सनन अल-दारमी अल-सलात 6 1230 1231 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 627 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब कलमात अज़ान दो मरतबा कहने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 629। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उदर सालत में अज़ान दहरी और इकामत अकहरी थी, अलबत्ता तुम क़ामत अलसलात 2 बार कहो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 29 5,10,511 तहफ़ा अल-अशराफ 7,455 मसनद अहमद 2/85 87 सनन अल-दारमी अल-सलात 6 1229 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 669 हुस्न। काल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 628 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान में दोनों कलमे शहादत को हल्की आवाज़ से कहने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 630। तर्जुमा अब्बू मज़ूरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बिठाया और हरफन अज़ान सिखाई। रावी इब्राहीम कहते हैं वो हमारे इस अज़ान की तरह थी। बशर बिन माज कहते हैं कि मैंने उनसे इब्राहीम से कहा कि मेरे ऊपर दोहराओ, तो इन्होंने कहा अल्लाह अकबर 2 आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह 2 मरतबा आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह 2 मरतबा। फिर इस आवाज़ से धीमी आवाज़ में कहा। वो अपने इर्द गिर्द वालों को सुना रहे थे। आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह 2 बार, आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह 2 बार, है अली अलसलात 2 बार, है अली अलफलाह 2 बार, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 28 5 खरब 50 करोड़ 15,03,505 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 26 191 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अल-अज़ान 2 708 मसनद अहमद 2/4,08,409 सनन अल-दारमी अल-सलात 7 1232 तहफ़ा अल-अशराफ 12,169 वयाती अनद अल-मौलिफ 633 मुनकर। ये हदीस अब्बू महजूरा से मरूए दीगर रिवायत के बरखिलाफ है जिसमें इस बात की सराहत है कि अज़ान के कलमात 19 हैं। देखिए अगली रिवायत। वजाहत 1 शहादती के कलमात को पहले 2 बार आहिस्ता कहने फिर इन्हीं 2 बार बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने को तरजीह कहते हैं, जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में इसकी तसरी आई है।
لیکن باب کی حدیث سے اس کے برعکس ظاہر ہے، علیہ کہ دون ذلت کی تعویل سوئے ذالک سے کی جائے۔ 2 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر کلمات کی طرح تکبیر بھی 2 ہی بار ہے، لیکن آگے روایت آ رہی ہے جس میں اذان کے کلمات ضبط کیے گئے ہیں، اس میں تکبیر 4 بار ہے۔ نیز اس روایت میں ترجیح کی تصریح آئی ہے اور بلال کی اذان میں ترجیح کا ذکر نہیں ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ترجیح کے ساتھ بھی اذان کہی جا سکتی ہے اور بغیر ترجیح کے بھی۔ قال الشیخ الالبانی منکر مخالف للروایات الآخری نابی محظورہ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 629 سنن نسائی کتاب اذان کا بیان باب اذان کے کلمات کی تعداد حدیث نمبر 631 ترجمہ ابو محظورہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے 19 کلمے ہیں اور اقامت کے 17 کلمے، پھر ابو محظورہ نے 19 اور 17 کلموں کو گن کر بتایا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الصلاۃ 379 سنن ابی داؤد الصلاۃ 28 5,02,504 سنن الترمذی الصلاۃ 26 192 سنن ابن ماجہ الاذان 2 709 تحفہ الاشراف 12,169 ویاتی اند المولف بارقام 6,32,634 صحیح وضاحت 1 اذان میں 19 کلمات ترجیح والی اذان کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 630 سنن نسائی کتاب اذان کا بیان باب اذان کس طریقہ سے دی جائے حدیث نمبر 632 ترجمہ ابو محظورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان محمد رسول اللہ۔ پھر آپ لٹے اور کہتے اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان محمد رسول اللہ، ہے علی الصلاۃ ہے علی الصلاۃ ہے علی الفلاح ہے علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ، اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 631 حسن صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 631 سنن نسائی کتاب اذان کا بیان باب اذان کس طریقہ سے دی جائے حدیث نمبر 633 ترجمہ عبداللہ بن مہیریز جو ابو محظورہ کے زیر پرورش ایک یتیم کے طور پر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے شام کے سفر کے لیے سامان تیار کیا، کہتے ہیں کہ میں نے ابو محظورہ سے کہا میں شام جا رہا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کہ آپ کی اذان کے متعلق مجھ سے کہیں سوال کیا جائے اور میں جواب نہ دے پاؤں، اس لیے مجھے اذان سکھا دو۔ تو آپ نے کہا میں چند لوگوں کے ساتھ نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنن سے لوٹتے وقت ہم ہنن کے راستہ میں تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن نے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اذان دی، ہم نے موذن کی آواز سنی تو ہم اس کی نقل اتارنے اور اس کا مذاق اڑانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ہمیں بلوایا تو ہم آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے ابھی تم میں سے کس کی آواز سنی ہے؟ تو لوگوں نے میری جانب اشارہ کیا اور انہوں نے سچ کہا تھا، آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو، تو میں اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھائی، آپ نے فرمایا کہو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان محمد رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اپنی آواز کھینچو، بلند کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان لا الہ الا اللہ اشہدان محمد رسول اللہ اشہدان محمد رسول اللہ، ہے علی الصلاۃ ہے علی الصلاۃ ہے علی الفلاح ہے علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر جس وقت میں نے اذان پوری کر لی تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے مکہ میں اذان دینے پر مامور فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मैंने तुम्हें इसके लिए मामूर कर दी। चुनाचा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमिल अताब बिन नसीब के पास मक्का आया तो मैंने उनके साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से नमाज के लिए अजान दी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 630 हुस्न सही। काल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 632 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब दौरान सफ़र अजान देने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 634। तर्जुमा अबू मज़ूरा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन से निकले तो मैं भी निकला। मैं अहल मक्का का 10वां शख्स था। हम इन्हीं तलाश कर रहे थे तो हमने इन्हीं नमाज के लिए अजान देते हुए सुना तो हम भी अजान देने और उनका मजाक कराने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों में से एक अच्छी आवाज़ वाले शख्स की अजान मैंने सुनी है। चुनाचा आपने हमें बल्ला भेजा तो यक्के बाद दीगर सभी लोगों ने अजान दी और मैं उनमें सबसे आखिरी शख्स था। जब मैं अजान दे चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर आओ। चुनाचा आपने मुझे अपने सामने बिठाया और मेरी पेशानी पर शफ़क़त का हाथ फेरा और 3 बार बरकत की दुआएं दी। फिर फरमाया, जाओ और खाना काबा के पास अजान दो। तो मैंने कहा, कैसे अल्लाह के रसूल? तो आपने मुझे अजान सिखाई जैसे तुम उस वक्त अजान दे रहे हो। अल्लाह अकबर 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 आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह। फिर दोबारा आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह। है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। और फजर में अलसात खैर मन अलनूम अलसात खैर मन अलनूम नमाज नींद से बेहतर है नमाज नींद से बेहतर है कहा और कहा, मुझे आपने इकामत दहरी सिखाई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह आशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह। है अली अलसात है अली अलसात है अली अलफलाह है अली अलफलाह क़द क़ामत अलसात क़द क़ामत अलसात अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। इब्न जरैज कहते हैं कि ये पूरी हदीस मुझे उस्मान ने बताई। वो उसे अपने वालिद और अब्दुल मलिक बिन अबी महज़ूरा की उन दोनों के वासिता से रिवायत कर रहे थे कि इन दोनों ने उसे अबू महज़ूरा से सुनी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 631 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 633 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब दौरान सफ़र जो लोग तन्हा नमाज पढ़ने उनके लिए अजान देना चाहिए। हदीस नंबर 635। तर्जुमा मालिक बिन हवीरिस कहते हैं कि मैं और मेरे एक चचाजाद भाई दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। दूसरी बार इन्होंने कहा कि मैं और मेरे एक साथी दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दोनों सफ़र करो तो दोनों अजान कहो एक और दोनों इकामत कहो और जो तुम दोनों में बड़ा हो वो अमामत करे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 18 630 अलजाद 42 2848 सही मुस्लिम अल मसाजिद 53 674 सनन अल तरमज़ी अलसलात 37 205 सनन इब्न माजा अकामत 46 979 तहफ़ा अल अशराफ 11182 मसनद अहमद 3/436 5/53 सनन अल दारमी अलसलात 42 1288 वयाती अनद अल मौलिफ 782 सही। वज़ाहत एक यानी एक अजान कहे और दूसरा जवाब दे, या ये कहा जाए कि दोनों की तरफ असनाद मजाजी है। मतलब ये है कि तुम दोनों के दरमियान अजान और इकामत होनी चाहिए। जो भी कहे अजान और इकामत का मामला छोटे या बड़े के साथ खास नहीं, अलबत्ता अमामत जो बड़ा हो वो करे। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 634 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब दूसरे शख्स की अजान पर क़नाअत करने का बयान। हदीस नंबर 636। तर्जुमा मालिक बिन हवीरिस कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हम सब नौजवान और हम उम्र थे। हमने आपके पास 20 रोज़ क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम बहुत मेहरबान और नरम दिल थे। आपने समझा कि हम अपने घर वालों के मुश्ताक होंगे तो आपने हमसे पूछा, हम अपने घरों में किन किन लोगों को छोड़ कर आए हैं। हमने आपको बताया तो आपने फरमाया, तुम अपने घर वालों के पास वापस जाओ और उनके पास रहो और जो कुछ सीखा है उसे उन लोगों को भी सिखाओ। और जब नमाज का वक्त आ पहुँचे तो इन्हीं हुक्म दो कि तुम में से कोई एक अजान कहे और तुम में से जो बड़ा हो वो अमामत करे।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 17 628 मतूला 18 631 मतूला 35 658 49 685 मतूला 140 819 अल-अदब 27 6008 मतूला अखबार अल-अहद 1 7246 मतूला सही मुस्लिम अल-मसाजिद 53 674 मतूला सनन अबी दाऊद अल-सलात 61 589 तहफ़ा अल-अशराफ 11182 वयाती अनद अल-मौलिफ 670 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 635 सनन नसाई किताब अज़ान का बयान बाब दूसरे शख्स की अज़ान पर क़नाअत करने का बयान हदीस नंबर 637 तर्जुमा अयूब कहते हैं कि अबू क़लाबा ने मुझसे कहा कि इमरू बिन सलमा ज़िंदा हैं, तुम उनसे मिल क्यों नहीं लेते कि बराह रास्त उनसे ये हदीस सुन लो। तो मैं इमरू बिन सलमा से मिला और मैंने उनसे जाकर पूछा तो इन्होंने कहा, जब फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया तो हर कबीला ने इस्लाम लाने में जल्दी की, तो मेरे बाप भी अपनी कौम के इस्लाम लाने की खबर लेकर गए। जब वो वापस आए तो हमने उनका इस्तकबाल किया, तो इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम मैं अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आया हूँ। इन्होंने फरमाया है, फ़लन नमाज फ़लन वक्त इस तरह पढ़ लो, फ़लन नमाज फ़लन वक्त इस तरह, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से कोई एक अज़ान दे और जिसे कुरान ज़्यादा याद हो वो तुम्हारी इमामत करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 53 4302 मतूला सनन अबी दाऊद अल-सलात 61 58,55,86,587 तहफ़ा अल-अशराफ 4565 मसनद अहमद 3/475 वाओ 5/29 3071 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 7,68,790 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 636 सनन नसाई किताब अज़ान का बयान बाब एक मस्जिद के वास्ते दो मुअज़्ज़िनों का होना हदीस नंबर 638 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात ही में अज़ान देते हैं तो तुम लोग खाओ पियो एक यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्न उम्म मकतूम अज़ान दें। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 12 620 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-सलात 3 14 तहफ़ा अल-अशराफ 7237 सही वज़ाहत 1 बिलाल सहरी के लिए सोने वालों को जगाता ही और फजर की तैयारी के लिए रात बाकी रहती थी तभी अज़ान देते थे, और अब्दुल्ला बिन उम्म मकतूम सुबह सादिक के तुलू होने के बाद अज़ान दिया करते थे, इसलिए बिलाल की अज़ान पर खाते पीते रहने की इजाज़त दी गई। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अनहा अल-शेख सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 637 सनन नसाई किताब अज़ान का बयान बाब एक मस्जिद के वास्ते दो मुअज़्ज़िनों का होना हदीस नंबर 639 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात रहती है तभी अज़ान दे देते हैं तो तुम लोग खाओ पियो यहाँ तक कि तुम इब्न उम्म मकतूम के अज़ान देने की आवाज़ सुनो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-सियामात 1092 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 35 203 तहफ़ा अल-अशराफ 6909 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 638 सनन नसाई किताब अज़ान का बयान बाब अगर दो मुअज़्ज़िन हों तो एक साथ अज़ान दें या अलग अलग हदीस नंबर 640 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बिलाल अज़ान दें तो खाओ पियो यहाँ तक कि इब्न उम्म मकतूम अज़ान दें। उन दोनों के दरमियान सिर्फ इतना वक्फ़ा होता था कि ये उतर रहे होते और वो चढ़ रहे होते। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 13 6,22,623 मुख्तसरा अल-रसूम 17 1918 1919 सही मुस्लिम अल-सियामात 1092 तहफ़ा अल-अशराफ 17,535 मसनद अहमद 6/44 4,51,85,186 सनन अल-दारमी अल-सलात 4 1227 सही वज़ाहत 1 मुबालगा के तौर पर ऐसा कहा है, वरना सही बुखारी में इब्न मसूद की रिवायत में सराहत है कि बिलाल तहज्जुद पढ़ने वालों को और सोने वालों की मुतनब्बे करने के लिए अज़ान देते थे कि जाकर सहरी खा लो या गुस्ल वगैरह की ज़रूरत हो तो फ़ारिग हो लो। देखिए हदीस नंबर 642 क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 639 सनन नसाई किताब अज़ान का बयान बाब अगर दो मुअज़्ज़िन हों तो एक साथ अज़ान दें या अलग अलग हदीस नंबर 641 तर्जुमा
अनीसा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अब्दुल्लाह इब्न मकतूम अज़ान दी तो खाओ पियो, और जब बिलाल अज़ान दी तो खाना पीना बंद कर दो। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15783 मसनद अहमद 6/433 सही। वजाहत एक ये उन बेशतर रिवायतों के खिलाफ है जिनमें है कि बिलाल की अज़ान पहले होती थी। चुनाचा इब्न अब्दुलबर वग़ैरह ने कहा है कि इस रिवायत में क़लब हुआ है, और सही वही है जो बेशतर रिवायतों में है। इमाम बहीक़ी ने इब्न ख़ज़ीमा से नक़ल किया है कि इन्होंने कहा, अगर ये रिवायत सही है तो मुमकिन है उन दोनों के दरमियान बारी रही हो, तो जब बिलाल की बारी रात में अज़ान कहने की होती तो वो रात में अज़ान कहते, और जब इब्न मकतूम की होती तो वो रात में कहते। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 640 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब नमाज के औक़ात के अलावा अज़ान देना हदीस नंबर 642। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात रहती है तभी अज़ान दे देते हैं ताकि सोने वालों को जगा दें और तहज्जुद पढ़ने वालों को सहरी खाने के लिए घर लुटा दें, और वो इस तरह नहीं करते यानी सुबह होने पर अज़ान नहीं देते हैं बल्कि पहले ही देते हैं। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 13 621 मतूला अतलाक़ 24 5298 मतूला अखबार अलाहाद 1 7248 मतूला सही मुस्लिम अलसूम 8 1093 मतूला सनन अबी दाऊद अलसूम 17 2347 मतूला सनन इब्न माजा अलसूम 23 1696 मतूला तहफ़ा अल अशराफ 9375 मसनद अहमद 1/38 करोड़ 63,92,435 वयाती अनद अलमौलिफ बातिम मुफ़ी अलसियम 30 बरक़म 2172 सही। वजाहत एक लिहाजा उनकी अज़ान पर खाना पीना ना छोड़ो। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 641 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान फ़जर के वक्त का बयान हदीस नंबर 643। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि एक पूछने वाले ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़जर की अज़ान का वक्त पूछा तो आपने बिलाल को हुक्म दिया, तो इन्होंने फ़जर तुलू होने के बाद अज़ान दी। फिर जब दूसरा दिन हवा तो इन्होंने फ़जर को मुअख्खर किया यहाँ तक कि खूब उजाला हो गया। फिर आपने इन्हीं इक़ामत का हुक्म दिया तो इन्होंने इक़ामत कही और आपने नमाज पढ़ाई। फिर फरमाया, ये है फ़जर का वक्त। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 815 मसनद अहमद 3/121 सही अलासनाद। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अलासनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 642 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान फ़जर के वक्त का बयान हदीस नंबर 644। तर्जुमा अबू हजीफ़ा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो बिलाल ने निकल कर अज़ान दी तो वो अपनी अज़ान में इस तरह करने लगे यानी है अली के वक्त दाएं और बाएं मुड़ रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 19 634 वक़द आखरजा तहफ़ा अल अशराफ 11807 मसनद अहमद 4/308 सनन अलदारमी अलसलात 8 1234 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 643 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान देने के वक्त आवाज़ को ऊंचा करना हदीस नंबर 645। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमान बिन सुसिया अंसारी माज़नी रिवायत करते हैं कि अबू सईद खदरी ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम बकरियों और सहरा को महबूब रखते हो, तो जब तुम अपनी बकरियों में या अपने जंगल में रहो और नमाज के लिए अज़ान दो तो अपनी आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि मोज़न की आवाज़ जो भी जिनवाओ अनसिया कोई और चीज़ एक सुनेगी तो वो क़यामत के दिन इसकी गवाही देगी, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ही सुना है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 5 609 बदल खालिक 12 3296 अल-तौहीद 52 7548 सनन इब्न माजा अलाज़ान 5 723 मौता इमाम मालिक अलसलात 1 5 मसनद अहमद 3 जून 35 43 तहफ़ा अल अशराफ 4105 सही। वजाहत एक कोई और चीज़ आम है, इसमें हैवानात नबातात और जमादात सभी दाखिल हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन्हीं भी क़व्वत गोयाई अता फ़रमाएगा और ये चीज़ें भी मोज़न की अज़ान की गवाही देंगी। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 644 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान देने के वक्त आवाज़ को ऊंचा करना हदीस नंबर 646। तर्जुमा
अबू हरीरा से रिवायत है कि इन्होंने उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक को ये कहते सुना है, मुज़्म की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी और तमाम खुशवतर इसकी गवाही देंगे। तख़रीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसात 31-515 मतूला सनन इब्न माजा अलाज़ान 5-724 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 15466 मसनद अहमद 2266411429458461 सही। वज़ाहत 1 यानी जितनी बुलंद इसकी आवाज़ होगी उसे कद्र इसकी बख्शिश होगी, या उसका मतलब यह है कि इस कद्र मसाफ़त में इसके जितने गुनाहों की समाई होगी वो सब बख्श दिए जाएंगे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 645 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान देने के वक्त आवाज़ को ऊंचा करना हदीस नंबर 647। तर्जुमा बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पहली सफ़ वालों पर सलात यानी रहमत भेजता है और फ़रिश्ते उनके लिए सलात भेजते यानी उनके हक़ में दुआ करते हैं, और मुज़्म को जहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँचती है बख्श दिया जाता है, और खुशवतर में से जो भी उसे सुनता है उसकी तस्दीक़ करता है और उसे उन तमाम के बराबर सवाब मिलेगा जो उसके साथ सलात पढ़ेंगे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1888 मसनद अहमद 4/2,84,298 वक़द आखर जा सनन नबी दाऊद अलसात 94 664 सनन इब्न माजा अकामत 51 997 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 646 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब नमाज फ़जर में तस्वीब से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 648। तर्जुमा अब्बू मज़ूरा कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ान देता था और मैं फ़जर की पहली अज़ान दो में कहता था, है अली अल-फ़लाह अलसलात खैर मन अलनूम अलसलात खैर मन अलनूम अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह आओ कामयाबी की तरफ। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12170 मसनद अहमद 3/408 सही। वज़ाहत 1 तस्वीब से मुराद फ़जर की अज़ान में अलसलात खैर मन अलनूम कहना है। 2 पहली अज़ान से मुराद अज़ान है, इकामत को दूसरी अज़ान कहते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 647 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब नमाज फ़जर में तस्वीब से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 649। तर्जुमा इस सनद से भी सुफियान से उसी जैसी हदीस मरूए है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 12170 सही। अबू अब्दुर्रहमान इमाम नसाई कहते हैं, अब्बू जाफ़र से मुराद अब्बू जाफ़र अल-फ़रा नहीं हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 648 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब कलमात अज़ान के आखिरी जुमले हदीस नंबर 650। तर्जुमा बिलाल कहते हैं कि अज़ान का आखिरी कलिमा अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2031 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 649 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब कलमात अज़ान के आखिरी जुमले हदीस नंबर 651। तर्जुमा असूद कहते हैं कि बिलाल की अज़ान के आखिरी कलमात ये थे, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2031 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 650 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब कलमात अज़ान के आखिरी जुमले हदीस नंबर 652। तर्जुमा इस सनद से भी असूद से उसी जैसी हदीस मरूए है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2031 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 651 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब कलमात अज़ान के आखिरी जुमले हदीस नंबर 653। तर्जुमा अब्बू मज़ूरा से रिवायत है कि अज़ान का आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्ला अल्लाह है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12171 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 652 सनन नसाई।
किताब अजान का बयान। बाब, अगर रात के वक्त बारिश बरस रही हो तो जमात में हाजिर होना लाजिम नहीं है। हदीस नंबर 654। तर्जुमा। इमरू बिन उस कहते हैं कि हमें कबीला सकीफ़ के एक शख्स ने खबर दी कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी को सफ़र में बारिश की रात में है अली अलसलात, है अली अलफलाह, सलवा फ़ी रहालकम नमाज के लिए आओ, फलाह कामयाबी के लिए आओ, अपने डेरों में नमाज पढ़ लो कहते सुना। एक तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15706 मसनद अहमद 4/1,68,346 5/3,70,373 सही अल असनाद। वजाहत। 1 ये नमाज में ना आने के इजाज़त है और है अली अलसलात में जो आना चाहे इसके लिए आने की निदा है, दोनों में कोई मुनाफात नहीं। काल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 653 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब, अगर रात के वक्त बारिश बरस रही हो तो जमात में हाजिर होना लाजिम नहीं है। हदीस नंबर 655। तर्जुमा। नाफा रिवायत करते हैं कि इब्न उम्र ने एक सर्द और हुआ वाली रात में नमाज के लिए अजान दी तो इन्होंने कहा, आला सलवाफ़ी अर्रहाल लोगों सुनो, अपने घरों में नमाज पढ़ लो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर्द बारिश वाली रात होती तो मौज़न को हुक्म देते तो वो कहता, आला सलवाफ़ी अर्रहाल लोगों सुनो, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 40 666 सही मुस्लिम अलसाफरीन 3 697 सनन अबी दाऊद अलसलात 214 1063 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 2 10 मसनद अहमद 2/63 सनन अलदारमी अलसलात 55 1311 तहफ़ा अल अशराफ 8342 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 654 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब, जो शख्स दो नमाज़ों को जुमा करके पढ़े पहली नमाज के वक्त में तो उसको चाहिए कि अजान दे। हदीस नंबर 656। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले यहाँ तक कि इरफा आए तो आपको नमरा में अपने लिए खैमा लगा हुआ मिला, वहाँ आपने क़याम किया यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने कसूआ नामी ओनटनी पर कजावा कसने का हुक्म दिया तो वो किसा गया और आप सवार होकर चले, यहाँ तक कि जब आप वादी के बीचों बीच पहुँचे तो आपने लोगों को खुतबा दिया, फिर बिलाल ने अजान दी, फिर इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ाई, फिर बिलाल ने इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ाई और उन दोनों के दरमियान कोई और चीज़ नहीं पढ़ी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस हदीस रकम 605 सही। वजाहत। 1 नमरा अरफात की हुदूद से पहले एक जगह का नाम है। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 655 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब, जो शख्स दो वक्त की नमाज एक पढ़े पहली नमाज के वक्त ख़त्म होने के बाद तो इसको अजान देना चाहिए। हदीस नंबर 657। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा से लौटे यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजान और 2 इकामत से मग़रिब और इशा पढ़ाई और उन दोनों के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 2630 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 656 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब, जो शख्स दो वक्त की नमाज एक पढ़े पहली नमाज के वक्त ख़त्म होने के बाद तो इसको अजान देना चाहिए। हदीस नंबर 658। तर्जुमा। सईद बिन जबीर कहते हैं कि हम इब्न उम्र के साथ मुज़दलिफ़ा में थे तो इन्होंने अजान दी, फिर इकामत कही और हमें मग़रिब पढ़ाई, फिर कहा इशा भी पढ़ ली जाए, फिर इन्होंने इशा 2 रकत पढ़ाई। मैंने कहा ये कैसी नमाज है? तो इन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस जगह ऐसी ही नमाज पढ़ी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस हदीस रकम 482 सही, लेकिन समकाल अलसलात का टुकड़ा सही नहीं है, इसकी जगह समाकाम अलसलात सही है जैसा कि रकम 82 में गुजरा। काल अल शेख अल अलबानी सही दुन खुला समकाल अलसलात वाल महफूज समाकाम। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 657 सनन नसाई। किताब अजान का बयान। बाब, जो शख्स दो वक्त की नमाज एक पढ़े पहली नमाज के वक्त ख़त्म होने के बाद तो इसको अजान देना चाहिए। हदीस नंबर 659। तर्जुमा।
सईद बिन जबीर से रिवायत है कि इन्होंने मस्जिद में मगरिब और इशा एक इकामत से पढ़ी, फिर इब्न उम्र ने भी ऐसे ही किया था, और इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही किया था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 482 शाज़, लेकिन बाकामा वाहिद एक इकामत से का टुकड़ा शाज़ है। महफूज ये है कि दो इकामत से पढ़ी, जैसा कि रकम 482 में गुजरा। काल अल शेख अल अलबानी शाज़ सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 658 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब जो शख्स दो नमाजें एक साथ पढ़े उसे कितनी मरतबा तकबीर कहनी चाहिए। हदीस नंबर 660। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में एक इकामत से नमाज पढ़ी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 482 शाज़ एक इकामत से दोनों नमाजें पढ़ने की बात शाज़ है। सही बात यह है कि हर एक अलग अलग इकामत से पढ़े। काल अल शेख अल अलबानी शाज़ मीम वलफ्ज़ अल बखारी कल वाहिद मनहमा बाकामा वहो अल महफूज। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 659 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब जो शख्स दो नमाजें एक साथ पढ़े उसे कितनी मरतबा तकबीर कहनी चाहिए। हदीस नंबर 661। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में दो नमाजें जुमा की, और उन दोनों में से हर एक को एक इकामत से पढ़ा, एक और उन दोनों नमाजों से पहले और बाद में कोई नफल नहीं पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल बखारी अलहज 96 1673 सनन अबी दाऊद अलमनास्क 65 1927 1928 मसनद अहमद 2/56,157 सनन अलदारमी अलमनास्क 52 1926 वयाती अनद अलमौलिफ 3031 तहफ़ा अल अशराफ 6923 सही। वज़ाहत। एक इससे ज़ाहिर होता है कि हर नमाज के लिए अलग अलग इकामत कही, और उससे पहले जो रिवायतें गुजरी हैं इनसे पता चलता है कि दोनों के लिए एक ही इकामत कही। दोनों के लिए अलग अलग इकामत कहने की तायद जाबिर की हदीस से भी होती है जो मुस्लिम में आई है, और जिसमें बाज़ान वाहिद वाकामतीन के अल्फाज आए हैं। नीज़ उसामा की हदीस से भी होती है जिसमें है अकीमत अलसलो तामरबूता फसली अलमग़रिब सम आनाफ़कल इंसान बईरा फ़ी मंजिला सम आकीमत अलाशा फसलाहा। लिहाजा मुस्बत की रिवायत को मनफी रिवायत पर तरजीह दी जाएगी, या एक इकामत वाली हदीस की तावील ये की जाए कि हर नमाज के लिए इकामत कही। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 660 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब क़ज़ा नमाज़ों के लिए अज़ान देने का बयान। हदीस नंबर 662। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि मुशरिकीन ने ग़ज़वा खंदक ग़ज़वा अहज़ाब के दिन हमें ज़हर से रोके रखा यहाँ तक कि सूरज डूब गया। ये वाक़या क़ताल के सिलसिला में जो आयतें उतरी हैं उनके नाज़ल होने से पहले का है। चुनाचा अल्लाह अज़्ज़वजल ने वक़फ़ी अल्लाह अल-मुमिनीन अल-क़ताल, और इस जंग में अल्लाह ताला ख़ुद ही मोमिनों को काफ़ी हो गया। अल-अहज़ाब 25 नाज़ल फरमाई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने ज़हर की नमाज की इकामत कही तो आपने इसे वैसे ही अदा किया जैसे आप उसे इसके वक्त पर अदा करते थे। फिर इन्होंने असर की इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही अदा किया जैसे आप उसे इसके वक्त पर पढ़ा करते थे। फिर इन्होंने मग़रिब की अज़ान दी तो आपने वैसे ही अदा किया जैसे आप उसे इसके वक्त पर पढ़ा करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 4126 मसनद अहमद 3/25 49 67 सनन अलदारमी अलसलात 186 1565 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 661 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब अगर कई नमाजें क़ज़ा हो जाएं एक ही अज़ान तमाम हज़रात के लिए काफ़ी है, लेकिन तकबीर हर एक नमाज के लिए अलग अलग है। हदीस नंबर 663। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि जंग खंदक अहज़ाब के दिन मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 नमाज़ों से रोके रखा। चुनाचा आपने बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने अज़ान दी, फिर इकामत कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी। फिर बिलाल ने तकबीर कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ी। फिर इन्होंने इकामत कही तो आपने मग़रिब पढ़ी। फिर इन्होंने इकामत कही तो आपने इशा पढ़ी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 623 सही। पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना उसके रावी अबू अबीदा का अपने वालिद इब्न मसूद से समा नहीं है। काल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 662 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब हर एक वक्त की नमाज के वास्ते सिर्फ तकबीर पढ़ना भी काफ़ी है। हदीस नंबर 664।
ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے تو مشرکوں نے ہمیں ظہر عصر مغرب اور عشاء سے روکے رکھا، تو جب مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا، تو اس نے نماز ظہر کے لیے اقامت کہی تو ہم نے ظہر پڑھ لی، پھر اس نے عصر کے لیے اقامت کہی تو ہم نے عصر پڑھ لی، پھر اس نے مغرب کے لیے اقامت کہی تو ہم لوگوں نے مغرب پڑھ لی، پھر اس نے عشاء کے لیے اقامت کہی تو ہم نے عشاء پڑھ لی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف گھومے اور فرمایا، روئے زمین پر تمہارے علاوہ کوئی جماعت نہیں جو اللہ عزوجل کو یاد کر رہی ہو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 623 صحیح، اس کے راوی ابو الزبیر مدلس ہیں اور انانا سے روایت کیے ہوئے ہیں، اور ابو عبیدہ اور ان کے والد ابن مسعود کے درمیان سند میں انقطاع ہے، مگر شواہد سے تقویت پا کر صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 663 سنن نسائی کتاب اذان کا بیان باب جو شخص ایک رکعت پڑھنا بھول گیا اور سلام پھیر کر چل دیا۔ حدیث نمبر 665 ترجمہ معاوی بن حدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی اور ابھی نماز کی ایک رکعت باقی ہی رہ گئی تھی کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ ایک شخص آپ کی طرف بڑھا اور اس نے عرض کیا کہ آپ ایک رکعت نماز بھول گئے ہیں، تو آپ مسجد کے اندر آئے اور بلال کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک رکعت نماز پڑھائی۔ میں نے لوگوں کو اس کی خبر دی تو لوگوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن میں اسے دیکھ لوں تو پہچان لوں گا کہ یکایک وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے کہا، یہ ہے وہ شخص، تو لوگوں نے کہا، یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 196 1023 تحفہ الاشراف 11376 مسند احمد 6/401 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 664 سنن نسائی کتاب اذان کا بیان باب چرواہے کا اذان دینا حدیث نمبر 666 ترجمہ عبداللہ بن ربیعہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اذان دے رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کہا جیسے اس نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی بکریوں کا چرواہا ہے یا اپنے گھر والوں سے بچھڑا ہوا ہے؟ لوگوں نے دیکھا تو وہ واقعی بکریوں کا چرواہا نکلا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 5251 مسند احمد 4/336 وفی علیہم واللیلہ 1838 صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 665 سنن نسائی کتاب اذان کا بیان باب جو شخص تنہا نماز پڑھے اور وہ شخص اذان دے حدیث نمبر 667 ترجمہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تمہارا رب اس بکری کے چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو یہ اذان دے رہا ہے اور نماز قائم کر رہا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دی ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 272 1203 تحفہ الاشراف 9919 مسند احمد 4/14,51,57,158 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 666 سنن نسائی کتاب اذان کا بیان باب جو شخص تنہا نماز ادا کرے اور تکبیر پڑھے حدیث نمبر 668 ترجمہ رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نماز کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 148 861 سنن الترمذی الصلاۃ 111 302 مطولہ تحفہ الاشراف 3604 مسند احمد 4/340 وقد آخرجا سنن ابی داؤد الصلاۃ 148 8,87,85,88,58,860 سنن ابن ماجہ الطہارہ 57 460 بیاتی عند المؤلف 1054 1137 1314 1315 صحیح۔ وضاحت 1 یہ مسیح صلاۃ مربوطہ جلدی صلاۃ پڑھنے والے شخص والی حدیث ہے جسے مصنف نے درج ذیل 3 ابواب باب الرقص مربوطہ فی ترک الذکر فی الرکوع، باب الرقص مربوطہ فی الذکر فی السجود اور باب عقل ما یجزی بالصلاۃ مربوطہ میں ذکر کیا ہے،
लेकिन इन तीनों जगहों पर किसी में भी इकामत का जिक्र नहीं है। अलबत्ता अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने इस हदीस की रिवायत की है, उसमें फ़तूज़ा कमा अमरक अल्लाह सम तशहद फ़ाक़म के अल्फाज वारिद हैं, जिससे हदीस और बाब में मुनासिबत ज़ाहिर है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 667 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब तकबीर किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। हदीस नंबर 669। तर्जुमा। जामा मस्जिद के मौज़ अब्बू मसना कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से अज़ान के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान दोहरी और इकामत अकहरी होती थी, अलबत्ता जब आप क़ामत अलसलात कहते तो उसे 2 बार कहते, चुनाचा जब हम क़ामत अलसलात सुन लेते तो वज़ू करते, फिर हम नमाज के लिए निकलते। एक तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 629 सही। वज़ाहत। एक ऐसा बाज़ लोग और कभी कभी करते थे, फिर भी आपकी लंबी क़रात के सबब जमात पा लेते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 668 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब हर शख्स का अपने अपने लिए तकबीर कहना। हदीस नंबर 670। तर्जुमा। मालिक बिन हवीरिस कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे और मेरे एक साथी से फरमाया, जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम दोनों अज़ान दो, फिर दोनों इकामत कहो, फिर तुम दोनों में से कोई एक इमामत करे। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 636 सही। वज़ाहत। एक तर्जुमा अलबाब पर समाक़ीमा से इस्तिदलाल है, उससे लाजिम आता है कि अज़ान भी हर एक अपने लिए अलग अलग कहे, लेकिन ये बईद अज़फ़ाम है और इसकी तवज्जिया हदीस रकम 635 में गुज़र चुकी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 669 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब फ़ज़ीलत अज़ान से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 671। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान गूज़ मारता हुआ एक पीठ फेर कर भागता है कि अज़ान की आवाज़ न सुने, फिर जब अज़ान हो चकती है तो वापस लौट आता है, यहाँ तक कि जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है तो फिर पीठ फेर कर भागता है, और जब इकामत हो चकती है तो फिर आ जाता है, यहाँ तक कि आदमी और इसके नफ्स के दरमियान वसवसा डालता है, कहता है कि फ़लाँ चीज़ याद कर, फ़लाँ चीज़ याद कर, पहले याद ना थी, यहाँ तक कि आदमी का हाल ये हो जाता है कि वो जान नहीं पाता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी हैं। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अज़ान 4-608 वक़द आख़र जा सही अल-बुख़ारी सनन अबी दाऊद अल-मसाजिद 31 516 मौता इमाम मालिक अल-आलात 1-6 तहफ़ा अल-अशराफ़ 13818 मसनद अहमद 231398411460505322531 सनन अल-दारमी अल-सलात 11 1240 सही। वज़ाहत। एक यानी तेज़ी से पीठ फेर कर भागता है जिससे उसके जोड़ ढीले हो जाते हैं और पीछे से हवा खारिज होने लगती है, या वो बालक़सद शरारतन गूज़ मारता हुआ भागता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 670 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान कहने पर क़ुरा डालने का बयान। हदीस नंबर 672। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग जान लें कि अज़ान देने में और पहली सफ़ में रहने में क्या सवाब है, फिर क़ुरा अंदाज़ी के अलावा और कोई रास्ता ना पाएँ तो वो इसके लिए क़ुरा अंदाज़ी करेंगे। नीज़ अगर वो जान लें कि ज़हर अव्वल वक्त पर पढ़ने का क्या सवाब है तो वो उसकी तरफ एक दूसरे से सक़त ले जाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो इस सवाब को जान लें जो इशा और फ़जर में है तो वो उन दोनों सलातों में ज़रूर आएंगे, वो चौतर के बल घिस कर आना पड़े। एक तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 541 सही। वज़ाहत। एक हदीस में हबू का लफ्ज़ आया है जिसके मानी हाथों के सहारे चलने के हैं, जैसे बच्चा बतदा में चलता है या चौतरों के बल घिस कर चलने को हबू कहते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 671 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब मुअज़्ज़िन ऐसे शख्स को बनाना चाहिए कि जो अज़ान पर मुआवज़ा वसूल ना करे। हदीस नंबर 673। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी अलास कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे मेरे कबीले का इमाम बना दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके इमाम हो, लेकिन उनके कमज़ोर लोगों की इक़्तिदा करना, एक और ऐसे शख्स को मुअज़्ज़िन रखना जो अपनी अज़ान पर उजरत ना ले। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 40 531 सनन इब्न माजा अल-अज़ान 3 987 तहफ़ा अल-अशराफ़
9770, मसनद अहमद 4/21, 2,17,218, वक़द आखिर जा, सही मुस्लिम अलसात 37,468 सही। वज़ाहत 1, यानी उनकी रियायत करते हुए नमाज हल्की पढ़ाना। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 672 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान के कलमात मुअज़्ज़िन के साथ दोहराना। हदीस नंबर 674। तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो वैसे ही कहो जैसा मुअज़्ज़िन कहता है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-अज़ान 7611, सही मुस्लिम अल-सलात 7383, सनन अबी दाऊद अल-सलात 36,522, सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 40,208, सनन इब्न माजा अल-अज़ान 4,720, तहफ़ा अल-अशराफ 4150, मौता इमाम मालिक अल-सलात 1-2, मसनद अहमद 3 मई 53, 78, 90, सनन अल-दारमी अल-सलात 10-1237 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 673 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान देने का अजर वाओ सवाब। हदीस नंबर 675। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि बिलाल खड़े होकर अज़ान देने लगे। जब वो खामोश हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यकीन के साथ इस तरह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 14641, मसनद अहमद 2/352, हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 674 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब जो कलमात मुअज़्ज़िन कहे वही कलमात सुनने वाले शख्स को भी कहना चाहिए। हदीस नंबर 676। तर्जुमा मजमा बिन यही अंसारी कहते हैं कि मैं अबू उमामा बिन सहल बिन हनीफ के पास बैठा था कि मुअज़्ज़िन अज़ान देने लगा और उसने कहा, अल्लाह अकबर, तो इन्होंने भी 2 मरतबा अल्लाह अकबर कहा। फिर इसने अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा, तो इन्होंने भी 2 मरतबा अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा। फिर इसने अशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह कहा, तो इन्होंने भी 2 मरतबा अशहदान मुहम्मदा रसूल अल्लाह कहा। फिर इन्होंने कहा, मुआवी बिन अबी सुफियान ने मुझसे बयान किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह कहते थे। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अल-जुमिया 23,914, तहफ़ा अल-अशराफ 11,400, वफ़ी अमल अलयुम वाललीला रकम 3,50,351, मसनद अहमद 4/93, 95-98 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 675 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब जो कलमात मुअज़्ज़िन कहे वही कलमात सुनने वाले शख्स को भी कहना चाहिए। हदीस नंबर 677। तर्जुमा अबू उमामा बिन सहल कहते हैं कि मैंने मुआवी को कहते हुए सुना कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने मुअज़्ज़िन को अज़ान देते हुए सुना, तो जैसे उसने कहा वैसे ही आपने भी कहा। तखरीज दारदावा, अंज़र मा क़िबला, वक़द आखरजा अल-मौलिफ़ फ़ी अलयुम वाललीला बरक़म 349 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सकत अनहा अल-शेख। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 676 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब जिस वक्त मुअज़्ज़िन है अली अल-सलोत और है अली अल-फ़लाह कहे तो सुनने वाला शख्स किया कहे। हदीस नंबर 678। तर्जुमा अलक़मा बिन वक़ास कहते हैं कि मैं मुआवी के पास था कि उनके मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी तो आप वैसे ही कहते रहे जैसे मुअज़्ज़िन कह रहा था, यहाँ तक कि जब उसने है अली अल-सलात कहा तो इन्होंने ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा। फिर जब उसने है अली अल-फ़लाह कहा तो इन्होंने ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह कहा, और इसके बाद मुअज़्ज़िन जिस तरह कहता रहा वो भी वैसे कहते रहे। फिर इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही कहते हुए सुना है। तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 11,431, मसनद अहमद 4/91, 98, सनन अल-दारमी अल-सलात 10-1239, हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 677 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। हदीस नंबर 679। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना,
जब मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुनो तो तुम भी वैसे ही कहो जैसे वो कहता है, और मुझ पर सलात व सलाम एक भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक बार सलात भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 बार रहमत व बरकत भेजता है। फिर अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला दो तलब करो, क्योंकि वो जन्नत में एक दर्जा व मर्तबा है जो किसी के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के बंदों में से एक बंदा के, और मुझे उम्मीद है कि वो मैं ही हूँ। तो जो मेरे लिए वसीला तलब करेगा इस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। 3 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 7384 सनन अबी दाऊद अलसात 36 सनन अलतरमजी अलमनाकिब 1 3614 तहफ़ा अल अशराफ 8871 मसनद अहमद 2/168 वफ़ी अलयुम वाललीला 45 सही। वज़ाहत 1 सलात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो तो इसके मानी रहमत व मग़फ़िरत के हैं, और फ़रिश्तों की तरफ हो तो मग़फ़िरत तलब करने के हैं, और बंदों की तरफ हो तो दुआ करने के हैं। 2 वसीला के माने क़रब के, और इस तरीक़ा के हैं जिससे इंसान अपने मकसूद तक पहुँच जाए। यह मुराद जन्नत का वो दर्जा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। 3 बशरती का इसका ख़ातिमा ईमान और तवहीद पर हवा हो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 678 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान, बाब अज़ान के वक्त की दुआ, हदीस नंबर 680। तर्जुमा साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनकर ये कहा वाना अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला वान मुहम्मद अब्दा वरसूला रज़ियत बालला रुबा व महमद रसूला व बाला सलाम देना, और मैं भी इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 7386 सनन अबी दाऊद अलसात 36 सनन अलतरमजी अलसात 42 210 सनन इब्न माजा अलाज़ान 4 721 तहफ़ा अल अशराफ 3877 मसनद अहमद 1/181 फ़ी अलयुम वाललीला 73 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 679 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान, बाब अज़ान के वक्त की दुआ, हदीस नंबर 681। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अज़ान सुनकर ये दुआ पढ़ी अल्लाहुम रब हज़ा अलदु तलतामत वालसलात अलकाइमा आत मुहम्मदा अलवसीला वाला फ़ज़ीला वाबासा अलमक़ाम अलमहमूद अलज़ी वदता इल्ला हलतला शफ़ाअती यौम अलक़ियामा, ए अल्लाह इस कामिल पुकार और कायम रहने वाली सलात के रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला एक और फ़जीलत दो अता फ़रमा, और मकाम महमूद 3 में पहुँचा जिसका तूने वादा किया है 4 तो क़ियामत के दिन इस पर मेरी शफ़ाअत नाज़िल होगी। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अलाज़ान 8 614 तफ़सीर अल-असरा 11 4719 सनन अबी दाऊद अलसलात 38 529 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 43 211 सनन इब्न माजा अलाज़ान 4 723 तहफ़ा अल-अशराफ 3046 वफ़ी अलयुम वाललीला 46 सही। वज़ाहत 1 वसीला जन्नत के दर्जात में से एक आला दर्जा का नाम है। 2 फ़जीलत वो आला मर्तबा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुसूसियत के साथ तमाम मखलूक पर हासिल होगा, और ये भी एहतिमाल है कि वसीला ही की तफसीर हो। 3 मकाम महमूद ये वो मकाम है जो क़ियामत के दिन अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करेगा, और उसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शफ़ाअत उज़्मा फरमाएंगे जिसके बाद लोगों का हिसाब वाओ किताब होगा। 4 बहीक़ी की रिवायत में इस दुआ के बाद अनकला तख़लीफ़ अलमियाद का इजाफ़ा है, लेकिन ये सही नहीं। उसी तरह इस दुआ के पढ़ते वक्त कुछ लोग या अलिफ़ रहम अल राहिमीन का इजाफ़ा करते हैं, इस इजाफ़ा का भी कुतुब हदीस में कहीं वजूद नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 680 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान, बाब अज़ान और इक़ामत के दरमियान नमाज अदा करने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 682। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर 2 अज़ान एक के दरमियान एक नमाज है, हर 2 अज़ान के दरमियान एक नमाज है, हर 2 अज़ान के दरमियान एक नमाज है, जो चाहे इसके लिए।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 14 624 16 627 सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 56 838 सनन अबी दाऊद अल-सलात 300 1283 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 22 185 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अकामत 110 1162 तहफ़ा अल-अशराफ 9658 मसनद अहमद 4/86 वाव 5/54 55 57 सनन अल-दारमी अल-सलात 145 1480 सही। वज़ाहत 1 हर दो अज़ान से मुराद अज़ान और इकामत है, जैसा कि मौलिफ़ ने तर्जुमा अलबाब में इशारा किया है। इस हदीस से मग़रिब से पहले 2 रकत पढ़ने का इस्तिहबाब साबित हो रहा है, जिसके लिए दूसरे दलाइल मौजूद हैं। वालला आलम। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 681 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान और इकामत के दरमियान नमाज अदा करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 683। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोग खड़े होते और सुतून के पास जाने में एक दूसरे पर सकत ले जाने की कोशिश करते और नमाज पढ़ते यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते और वो उसी तरह नमाज की हालत में होते और मग़रिब से पहले भी पढ़ते और अज़ान व इकामत के बीच कोई ज़्यादा फासिला नहीं होता था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 95 503 अल-अज़ान 14 625 तहफ़ा अल-अशराफ 1112 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/280 सनन अल-दारमी अल-सलात 145 1481 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि उन दोनों रुकतों के पढ़ने में जल्दी करते क्योंकि अज़ान और इकामत में कोई ज़्यादा फासिला नहीं होता। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 682 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान और इकामत के दरमियान नमाज अदा करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 683। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोग खड़े होते और सुतून के पास जाने में एक दूसरे पर सकत ले जाने की कोशिश करते और नमाज पढ़ते यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते और वो उसी तरह नमाज की हालत में होते और मग़रिब से पहले भी पढ़ते और अज़ान व इकामत के बीच कोई ज़्यादा फासिला नहीं होता था। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सलात 95 503 अल-अज़ान 14 625 तहफ़ा अल-अशराफ 1112 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/280 सनन अल-दारमी अल-सलात 145 1481 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि उन दोनों रुकतों के पढ़ने में जल्दी करते क्योंकि अज़ान और इकामत में कोई ज़्यादा फासिला नहीं होता। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 682 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब मस्जिद में अज़ान होने के बाद बगैर नमाज अदा किए निकल जाना कैसा है। हदीस नंबर 684। तर्जुमा अबुल शोसा कहते हैं मैंने अबू हरीरा को देखा कि एक शख्स अज़ान के बाद मस्जिद से गुजरने लगा, यहाँ तक कि मस्जिद से बाहर निकल गया तो इन्होंने कहा रहा ये शख्स तो उसने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 45 655 सनन अबी दाऊद अल-सलात 43 536 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 36 204 सनन इब्न माजा अल-अज़ान 7 733 तहफ़ा अल-अशराफ 13477 मसनद अहमद 241041647150653 सनन अल-दारमी अल-सलात 12 1241 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 683 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब मस्जिद में अज़ान होने के बाद बगैर नमाज अदा किए निकल जाना कैसा है। हदीस नंबर 685। तर्जुमा अबुल शोसा कहते हैं कि एक शख्स नमाज की अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से बाहर निकला तो अबू हरीरा ने कहा उस शख्स ने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 684 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 684 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान बाब अज़ान देने वाला शख्स इमाम को इत्तिला दे कि जिस वक्त नमाज शुरू होने लगे। हदीस नंबर 686। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से फ़ारिग़ होने से लेकर फ़जर तक 11 रकतें पढ़ते थे
हर 2 रकत के दरमियान सलाम फहराते और 1 रकत वतर पढ़ते एक और एक इतना लंबा सजदा करते कि इतनी देर में दुम्मी का कोई 50 आयतें पढ़ ले, फिर अपना सर उठाते और जब मुअज़्ज़िन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजर आईं और ज़ाहिर हो जाती तो हल्की हल्की 2 रकतें पढ़ते, फिर अपने दाहिने पहलू पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन आकर आपको खबर कर देता कि अब इकामत होने वाली है, तो आप इसके साथ निकलते। बाज़ रावी एक दूसरे पर इस हदीस में इजाफ़ा करते हैं। तखरीज दारदावा वक़द आखरजा सही मुस्लिम अनसाफरीन 17 736 सनन नबी दाऊद अलसला 316 1337 तहफ़ा अल अशराफ 16573 मसनद अहमद 6/34 74 83 85 88 अरब 14,32,15,248 वयाती अनद अलमौलिफ़ी अलसा 74 बरक़म 1329 सही। वज़ाहत 1 इससे सराहत के साथ 1 रकत के वतर का जवाज़ साबित होता है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 685 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब अज़ान देने वाला शख्स इमाम को इत्तिला दे कि जिस वक्त नमाज शुरू होने लगे। हदीस नंबर 687। तर्जुमा करीब मूली इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद सलात अल-लैल कैसी थी? तो इन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतर के साथ 11 रकतें पढ़ीं, फिर सो गए यहाँ तक कि नींद गहरी हो गई, फिर मैंने आपको खराटे लेते हुए देखा, इतने में आपके पास बिलाल आए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नमाज। तो आपने उठकर 2 रकतें पढ़ीं, फिर लोगों को नमाज पढ़ाई और फिर से वज़ू नहीं किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अब्द 138 36 183 अल-अज़ान 58 698 77 726 161 859 अल-उतर 1 992 अल-अमल फ़ी अल-सात 1 1198 तफ़सीर अल-इमरान 19 4571 20 4572 अदावत 10 6316 अल-तौहीद 27 7452 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 26 763 सनन नबी दाऊद अल-सलात 316 1364 1367 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-शमाइल 38 3,92,45,252 सनन इब्न माजा अक़ामत 181 1363 तहफ़ा अल-अशराफ 6362 मौता इमाम मालिक सलात अल-लैल 2 11 मसनद अहमद 1/2,42,358 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 1621 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 686 सनन नसाई। किताब अज़ान का बयान। बाब इमाम निकले तो मौज़्ज़िन तकबीर कहे। हदीस नंबर 688। तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए इकामत कही जाए तो जब तक तुम मुझे देख ना लो खड़े ना हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 22 637 23 638 अल-जुमिया 18 909 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 29 604 सनन नबी दाऊद अल-सलात 46 5,39,540 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 298 592 तहफ़ा अल-अशराफ 12106 मसनद अहमद 530334 307 308 309 310 सनन अल-दारमी अल-सलात 47 1296 1297 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-अमामा बरक़म 791 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 687 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब। बाब मसाजिद तामीर करने की फ़ज़ीलत का बयान। हदीस नंबर 689। तर्जुमा इमरू बिन अबसा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई मस्जिद बनाई जिसमें अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता हो तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10,767 मसनद अहमद 4/386 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 688 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब। बाब मसाजिद तामीर करने में फ़ख्र करना। हदीस नंबर 690। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत की निशानी में से ये है कि लोग मसाजिद बनाने में फ़ख्र व मबाहत करेंगे। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-सलात 12 449 सनन इब्न माजा अल-मसाजिद 2 739 तहफ़ा अल-अशराफ
951 मसनद अहमद 31341415223023 सनन अलदारमी अलसलात 123 1448 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 689 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब। बाब कौन सी मस्जिद पहले बनाई गई। हदीस नंबर 691। तर्जुमा इब्राहिम तीमी कहते हैं कि गली में रास्ता चलते हुए मैं अपने वालिद यजीद बिन शरीक को कुरान सुना रहा था। जब मैंने आयत सजदा पढ़ी तो इन्होंने सजदा किया। मैंने कहा, अब्बा मोहतरम, क्या आप रास्ते में सजदा करते हैं? कहा, मैंने अबूज़र से सुना कि वो कह रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल हराम। मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल अक़सा। एक मैंने पूछा, उन दोनों के दरमियान कितना फ़ासिला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 साल का, और पूरी रोए ज़मीन तुम्हारे लिए सजदागाह है, तो तुम जहाँ कहीं नमाज का वक्त पा जाओ नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अहादीस अला नबिया 10 3366 40 3425 सही मुस्लिम अल मसाजिद 1 520 सनन इब्न माजा अल मसाजिद 7 753 तहफ़ा अल अशराफ 11994 मसनद अहमद 51051561571601661667 सही। वज़ाहत 1 यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का मस्जिद बनाना मुराद नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान 1000 साल से ज़्यादा का फासिला है, बल्कि मुराद आदम अलैहिस्सलाम का बनाना है। इब्न हश्शाम की किताब अल-तीबान में है कि आदम अलैहिस्सलाम जब काबा बना चुके तो अल्लाह ताला ने इन्हें बैतुल मक़दस जाने और हमें एक मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। चुनाचा वो गए और जाकर वहाँ भी इन्होंने एक मस्जिद बनाई। क़ज़ाफ़ी ज़हराल अरबी हाफिज़ इब्न कसीर अलबदाया वालनाया 162 में लिखते हैं कि अहल किताब का कहना है कि मस्जिद अल अक़सा की तामीर पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने की है। अगर यह कौल सही है तो इब्राहीम और इनके बेटे इस्माइल इल्यामा अस्सलाम के खाना काबा की तामीर और याकूब अलैहिस्सलाम के मस्जिद अल अक़सा की तामीर में 40 साल का फासिला हो सकता है। तारीख़ इंसानी में ऐसा दूसरी बार हुआ था। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 690 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब। बाब बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 692। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन मैमूना कहती हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मैंने उसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ना दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से 1000 गुना अफजल है, सिवाय खाना काबा के एक। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 94 1396 वंदा अन इब्न अब्बास अन मैमून वहू अल सवाब कमाफ़ी अल-तहफ़ा तहफ़ा अल अशराफ 18057 मसनद अहमद 6/333 वयाती अनद अल मौलिफ़ी अल मनास्क 124 बरक़म 2901 सही। वज़ाहत 1 खाना काबा की एक रकत मस्जिद नबवी की 100 रकत के बराबर है। इब्न उमर की हदीस में है सलात अमरबूता फ़ी मस्जिदी हज़ा आफ़ज़ल मन आलफ सलात अमरबूता फ़ी गैरा इल्ला अल मस्जिदुल हरम फ़ाना आफ़ज़ल मुँ बमा अमरबूता सलात अमरबूता मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी में नमाज दूसरी मस्जिदों से 1000 गुना अफजल बेहतर है। हम मस्जिद अल हराम में नमाज इस मस्जिद नबवी से 100 गुना अफजल बेहतर है। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 691 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब। बाब बैतुल्लाह शरीफ में नमाज अदा करना। हदीस नंबर 693। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद बिलाल और उस्मान बिन तलहा खाना काबा के अंदर दाखिल हुए और इन लोगों ने खाना काबा का दरवाज़ा बंद कर ली। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोला तो सबसे पहले अंदर जाने वाला मैं था। फिर मैं बिलाल से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नमाज पढ़ी है? तो इन्होंने कहा, आपने दोनों यमानी सतूनों यानी रुकन यमानी और हजर रसूल के दरमियान नमाज पढ़ी है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलसलात 30 397 81 468 96 5,04,505 अलहज 25 1167 अलहज 51 1598 1599 अलजाद 127 2988 मतूला अलमगाजी 49 4289 मतूला 77 4400 मतूला सही मुस्लिम अलहज 68 1329 सनन अबी दाऊद अलहज 93 2023 2024 2025 वक़द आखरजा
सनन इब्न माजा अलहज 79 3063 तहफ़ा अल-अशराफ 2037 मौता इमाम मालिक अलहज 63 193 मसनद अहमद 2/23 33 55 अरब 11 करोड़ 31 लाख 20,138 6 दिसंबर 13 14 15 सनन अलदारमी अलमनास्क 43 1909 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 750 2908 2909 2910 2911 सही काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 692 सनन नसाई किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब बाब बीत अल-मक़दस की मस्जिद का और उसमें नमाज अदा करने की फ़जीलत का बयान हदीस नंबर 694 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलेमान बिन दाऊद इलियामा अस्सलामु ने जब बीत अल-मक़दस की तामीर फरमाई तो अल्लाह ताला से 3 चीज़ें मांगी। अल्लाह अज़्ज़वजल से मांगा कि वो लोगों के मुक़द्दमात के ऐसे फ़ैसले करें जो उसके फ़ैसले के मुवाफ़िक़ हों, तो इन्हें ये चीज़ दे दी गई। नीज़ इन्होंने अल्लाह ताला से ऐसी सल्तनत मांगी जो उनके बाद किसी को ना मिली हो, तो इन्हें ये भी दे दी गई। और जिस वक्त वो मस्जिद की तामीर से फ़ारिग़ हुए तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो कोई इस मस्जिद में सिर्फ़ नमाज के लिए आए तो उसे इसके गुनाहों से ऐसा पाक कर दे जैसे कि वो इस दिन था जिस दिन उसकी मुँह ने उसे जना। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत 196 1408 तहफ़ा अल-अशराफ 8844 मसनद अहमद 2/176 सही काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 693 सनन नसाई किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत और उसमें नमाज अदा करने की फ़जीलत हदीस नंबर 695 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ना दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से 1000 गुना अफजल है सिवाय खाना काबा के, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपकी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। एक अबू सलमा और अबू अब्दुल्ला कहते हैं हमें शक नहीं कि अबू हरीरा हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही बयान करते थे, उसी वजह से हमने उनसे ये वजाहत तलब नहीं की कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या खुद उनका कौल है। यहाँ तक कि जब अबू हरीरा वफ़ात पा गए तो हमने इसका जिक्र किया तो हम एक दूसरे को मलामत करने लगे कि हमने इस सिलसिले में अबू हरीरा से क्यों नहीं गुफ्तगू कर ली कि अगर इन्होंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है तो उसे आपकी तरफ मंसूब करें। हम उसी तरद्दुद में थे कि हमने अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम बिन क़ारज़ की मजालसत इख्तियार की, तो हमने इस हदीस का और अबू हरीरा से हदीस पूछने में जो हमने कोताही की थी दोनों का जिक्र किया। तो अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम ने हमसे कहा मैं गवाही देता हूँ कि मैंने अबू हरीरा को कहते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बिलाशुबा मैं आखिरी नबी हूँ और ये मस्जिद नबवी आखिरी मस्जिद है। तख़रीज दारदावा मन तरीक़ा अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम बिन क़ारज़ अन अबी हरेरा आखरजा सही मुस्लिम अलहज 94 1394 तहफ़ा अल-अशराफ 13551 मसनद अहमद 2/2,51,273 वमन तरीक़ा अबी अब्दुल्लाह सलमान अल-आगर अन अबी हरेरा क़द आखरजा सही अल-बुख़ारी अल-सलात मस्जिद मक्कत वाला मदीन तेक 1190 सही मुस्लिम अलहज 94 1394 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 126 325 सनन इब्न माजा अक़ामत 195 1404 मौता इमाम मालिक अल-क़बल 5 9 मसनद अहमद 2256386466473485 सनन अल-दारमी अल-सलात 131 1458 तहफ़ा अल-अशराफ 13464 व हदीस अबी सलमा तफरद बअल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 14960 सही वज़ाहत 1 यानी इन तीनों मसाजिद में जिनकी फ़जीलत की गवाही दी गई है मस्जिद नबवी आखिरी मस्जिद है या नबिया की मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 694 सनन नसाई किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत और उसमें नमाज अदा करने की फ़जीलत हदीस नंबर 696 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हिस्सा मेरे घर एक और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत की कियारी में से एक कियारी है। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-सलात मस्जिद मक्कत वाला मदीन 5 1195 सही मुस्लिम अलहज 92 1390 मौता इमाम मालिक अल-क़बल 5 11 तहफ़ा अल-अशराफ 5300 मसनद अहमद 4/39 40 41 सही वज़ाहत
एक घर से मुराद हुजरा आयशा है जिसमें आपकी कब्र शरीफ है। तबरानी की रिवायत मीमा बिन अलमनबर वबीत आयशा है और बाजार की रिवायत कशिफ अलिस्तार 2/56 मीमा बिन खबरी वमनबरी है। 2 इसकी तावील में कई अक़वाल वारिद हैं। एक कौल यह है कि इतनी जगह उठकर जन्नत की एक कियारी बिन जाएगी। दूसरा कौल यह है जो शख्स यहाँ इबादत करेगा जन्नत में दाखिल होगा और जन्नत की कियारियों में से एक कियारी पाएगा। तीसरा कौल यह है कि यह हिस्सा जन्नत ही से आया हुआ है। चौथा कौल यह है कि इसमें हर्फ तशबी महजूफ है। करूज तामरबूता फ़ी नज़ूल अलरहिम तामरबूता वालसाद तामरबूता बमा यहसल मन मुलाजिम तामरबूता हलक़ ज़िक्र सीमा फ़ी उद्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रहमत व सआदत के नाज़ल होने में रोज़ा की तरह है ज़िक्र के हलक़ात की पाबंदी से। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 695 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब बाब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत और उसमें नमाज अदा करने की फ़जीलत। हदीस नंबर 697। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस मिंबर के पाए जन्नत में गड़े हुए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18235 मसनद अहमद 6/2,89,292 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 696 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब बाब इस मस्जिद का तज़किरा जो कि तक़वी पर तामीर की गई। हदीस नंबर 698। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि 2 आदमी इस बारे में लड़ पड़े कि वो कौन सी मस्जिद है जिसकी बुनियाद अव्वल दिन से तक़वा पर रखी गई है। तो एक शख्स ने कहा, ये मस्जिद क़बा है और दूसरे ने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मस्जिद है यानी मस्जिद नबवी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 96 1398 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-तूबा 10 3099 तहफ़ा अल-अशराफ 4118 मसनद अहमद 3/8 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 697 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब बाब मस्जिद क़बा में नमाज अदा करने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 699। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा कभी सवार होकर और कभी पैदल जाते थे। एक तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 97 1399 मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 2371 तहफ़ा अल-अशराफ 7239 मसनद अहमद 2 मई 30 57 58 65 सही। वज़ाहत 1 सहीहीन की रिवायत में है कि आप हर हफ्ता मस्जिद क़बा आते और वहाँ 2 रकअतें पढ़ते। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 698 सनन नसाई। किताब मसाजिद के मुताल्लिक़ किताब बाब मस्जिद क़बा में नमाज अदा करने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 700। तर्जुमा सहल बिन हनीफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर से निकले यहाँ तक कि वो इस मस्जिद यानी मस्जिद क़बा में आकर इसमें नमाज पढ़े तो उसके लिए उम्रा के बराबर सवाब है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत 197 1412 तहफ़ा अल-अशराफ 4657 मसनद अहमद 3/487 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 699।